देखो स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, इसकी जो यूनिट सेकंड थी ग्राफ थ्योरी, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद लेटिस वगैरह भी पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर दी हैं। अब इसमें ऐसा है कि कुछ एक स्टूडेंट्स की कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वो लोग जो है लेटिस जब पढ़ाया वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो लेटिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो अपन एक बार फिर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से जो मेनली जो टॉपिक है, ठीक है, वही अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। देखो इसके पहले आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रखा है। कौन सा रिलेशन पढ़ रखा है? इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, 12th में भी पढ़ रखा है। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या होता है, कोई से एक रिलेशन अपने पास में इस तरह से है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, इसका सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब ये दूसरा आया है, मतलब उसकी एक इम्प्रूवमेंट है, मतलब जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो ये क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप देखिए। रिलेशन relation R on set A, a relation R on a set A is called partial order relation, is called partial order relation if it is if it is इसमें फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, मतलब कोई सा भी सेट का कोई सा भी मेंबर है तो उसमें खुद का रिलेशन खुद के साथ में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ए लेता हूँ तो ए का रिलेशन ए के साथ में अगर मौजूद है उस रिलेशन के अंदर, ठीक है, ए और ए का अगर पेयर उस रिलेशन के अंदर मौजूद है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। उसका सेकंड अपना जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये सिमेट्रिक ना होकर के ये एंटी सिमेट्रिक है। कैसा है? एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, देखो जैसे कोई सा पेयर अपने पास में रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर मौजूद है। कौन सा मौजूद है? ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर उसके अंदर मौजूद है, तो आपका बी ए बिलोंग्स टू आर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के अंदर ऐसा है कि उसे रिलेशन अपना आर अपने को दे रखा है, अगर वो जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर अपने को दे रखा है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो रिलेशन? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और देखो इसमें एक चीज और अगर ध्यान देने वाली बात है, अगर देखो इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट, इसके बाद में बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट, मतलब दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू आपकी इक्वल किसके होनी चाहिए? बी के इक्वल। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी इक्वल किसके होनी चाहिए? बी के इक्वल होनी चाहिए। देखो एंटी सिमेट्रिक के अंदर क्या है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ यहाँ पे। कोई सा रिलेशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मौजूद है, अगर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी उसके अंदर है, तो ये किस केस में होना चाहिए? जब ए इक्वल्स टू बी मौजूद हो, ए इक्वल्स टू बी आपका इक्वल हो, तो वो आपका कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, जो आप लोगों को भी पता है, थर्ड हमारा जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे देखो कोई सा पेयर आपका रिलेशन के अंदर जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मौजूद है। कौन सा मौजूद है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मौजूद है। ठीक है, कोई सा दूसरा हमारे पास में पेयर जैसा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मौजूद है। ठीक है, कोई सा रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर मौजूद है और बी सी बिलोंग्स टू आर भी मौजूद है। मतलब देखो ए का रिलेशन बी के साथ में है इसके अंदर और बी का रिलेशन सी के साथ में भी है उसके अंदर, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि उस रिलेशन के अंदर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। उस रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए?
ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ब्रदर का मैं रिलेशन लेता हूँ, ठीक है। राम जैसे लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण जैसे भरत का भाई है, तो राम और भरत भी एक दूसरे के क्या होंगे, भाई होंगे। तो ये भाई वाला जो रिलेशन है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, आपके पास में देखना ध्यान से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया है, देखिएगा ध्यान से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपने क्या होता है वो अच्छे से आप लोगों ने देख लिया। एंटीसिमेट्रिक के अंदर क्या है, जैसे अपने पास में कोई सा पेयर जैसे ए बी आ रहा है, ठीक है, कोई सा पेयर अपने पास में ए बी आ रहा है, सपोज बी ए नहीं आ रहा है तो वो एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा। अब ए बी और बी ए दोनों पेयर अगर आ रहे हैं तो वो उस केस में आएंगे जब ए इक्वल्स टू क्या हो, बी हो। जब ए इक्वल्स टू क्या हो, बी हो, तो वो रिलेशन हमारा कौन सा कहलाएगा, एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो कोई सा रिलेशन अपने पास में ऐसा दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, जो आपके पास में ए बी है, ठीक है, ए बी उसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी। उसके अंदर आपका बी सी दे ही नहीं रखा है, ठीक है, बी सी आपका दे नहीं रखा है। अब बी सी नहीं दे रखा है तो आप ए सी की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे, सुनिएगा ध्यान से। कौन सा रिलेशन अपने को, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसा दे रखा है, अगर उसके अंदर बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, अगर उसके अंदर बी सी बिलोंग्स टू आर उसके अंदर मौजूद आपका नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, तो उस रिलेशन को मैं बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन कहूंगा। उस रिलेशन को मैं बाय डिफॉल्ट क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूंगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों बोलूंगा, मैंने आपको बता दिया कुछ सा रिलेशन जैसे ए बी दे रखा है, अगर उसके पास में बी सी दूसरा रिलेशन है ही नहीं, तो ए बी और बी सी है ही नहीं, तो आप ए सी चेक कर ही नहीं पाओगे। ऐसी चेक नहीं कर पाओगे तो उस रिलेशन को मैं बाय डिफॉल्ट क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूंगा। वो जो आपका रिलेशन है उसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूंगा। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अपना हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अपन जो पढ़ रहे हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से आपके जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और कौन से रिलेशन आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा अपना एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। देखो नेक्स्ट है हम पढ़ने जा रहे हैं जो है इसका एग्जांपल लेके सॉल्व करना। एक सेट अपने को दे रखा है, देखो एग्जांपल में एक सेट अपने को दे रखा है, ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है अपने को, 1 2 3 और क्या दे रखा है 4, ठीक है। ये एक रिलेशन अपना दे रखा है। इसका बाद एक दूसरा रिलेशन r1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है अपने को, जैसे 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है। तो इसके बाद ये अपना 3 3, इसके बाद में अपने को क्या दे रखा है 4 4, ऐसा अपने को दे रखा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। इस रिलेशन को अपने को चेक करना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे। सबसे पहले आप लोग किसके लिए चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर देखा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के अंदर होता है क्या, कोई से भी रिलेशन है, अगर उसमें खुद का खुद के साथ में रिलेशन मौजूद हो, जैसे इसमें चार अपने पास में जैसे है 1 2 3 4 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। ये चारों चीज़ें इसके अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें इसके अंदर आ रही है, देखो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों चीज़ें इसके अंदर आ रही है, तो मैं डेफिनेटली इसको क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूँगा इसको। इस रिलेशन को डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूँगा। अब मैं दूसरा चेक कर रहा हूँ किसके लिए, एंटीसिमेट्रिक के लिए, देखना ध्यान से, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक के लिए चेक करना है। एंटीसिमेट्रिक के अंदर क्या होना चाहिए, सुनिए ध्यान से। एंटीसिमेट्रिक के अंदर ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर अपने इसके अंदर मौजूद है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। तो जैसे अब यहाँ पर आप लोग देखोगे एंटीसिमेट्रिक के अंदर, तो देखो एंटीसिमेट्रिक के अंदर ए बी पेयर इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे एंटी सिमेट्रिक जो भी आपका रिलेशन है, ठीक है, वो डायगोनल के जो मेंबर्स हैं इनको अलाउ करता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन डायगोनल के मेंबर्स को अलाउ करता है। अब आप बोलोगे कि ये डायगोनल क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे देखो एक छोटे से टेबल में आपको बना रहा हूँ,
पे जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ वाला जो मेंबर है वो आ जाएगा 1 1, फिर यहाँ वाला कौन सा आएगा 1 2 1 3 1 4, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा 2 1 2 2 2 3, ये 2 4, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा 3 1 3 2 3 3, ये 3 4, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा 4 1 4 2 4 3, यहाँ पर कौन सा आएगा 4, ठीक है। तो देखो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, जो फॉरवर्ड डायगोनल होता है, चाहे जिसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य विकर्ण, तो वो मुख्य विकर्ण के जो मेंबर्स हैं उनको अलाउ करता है एंटी सिमेट्रिक। किसको अलाउ करता है, जो आपके फॉरवर्ड डायगोनल है या जो मेन डायगोनल है उसके जो मेंबर्स हैं इनको अलाउ करता है। तो एंटी सिमेट्रिक के बारे में सोचो ध्यान से, अपना जो रिलेशन दे रखा है 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है, 4 4 भी मौजूद है। मतलब क्या है कि जो डायगोनल के जो मेंबर्स हैं इनको ये अलाउ कर रहा है। डायगोनल के मेंबर्स को अलाउ करेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल के मेंबर्स हैं इनको ये अलाउ कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारा एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। आगे अपने को कुछ प्रूव करने की, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन सोचते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। देखो ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। सुनिएगा ध्यान से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी अगर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये है, तो डेफिनेटली ये भी आपका होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन आपका कौन सा कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कोई सा रिलेशन है जिसके अंदर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर ही दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर ही दे रखा है, उसके अंदर आपको बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं दे रखा है, तो आप ट्रांजिटिव रिलेशन चेक नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आप लोग इसको बाय डिफॉल्ट क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलोगे, ठीक है। जैसे ये जो हमको रिलेशन R1 दे रखा है, R1 को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो देखो 1 का रिलेशन 1 से है, बट आगे फर्दर 1 का रिलेशन किसी और से नहीं है। देखो 1 का रिलेशन 1 से है, बट आगे 1 का रिलेशन किसी और से नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके अंदर ए बी ही मौजूद है, बी सी मौजूद नहीं है। 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन फर्दर किसी से नहीं है। 3 का रिलेशन 3 से, बट आगे 3 का रिलेशन फर्दर किसी से नहीं है। 4 का रिलेशन 4 से है, बट 4 का रिलेशन आगे फर्दर किसी से नहीं है। तो ये जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं बाय डिफॉल्ट क्या बोलूँगा, इसको मैं ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूँगा, ठीक है। ये जो रिलेशन मेरे को दे रखा है, इस रिलेशन को मैं बाय डिफॉल्ट क्या बोलूँगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद में देखिए, ये जो एक इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताया, इसके बाद में एक चीज़ और देखो, रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक दूसरा रिलेशन लेके चलते हैं हम, देखो एक रिलेशन हमको दे रखा है R2 इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक है। एक दूसरा रिलेशन हमको कौन सा दे रखा है, R2 दे रखा है, और R2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 का मतलब क्या होता है, ब्लैंक सेट होता है। अब इसको देखिए, इस ब्लैंक सेट के अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे आप लोग। रिफ्लेक्सिविटी के लिए कौन कौन से पेयर होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये पेयर होने चाहिए। ये पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको नाम बोल दूंगा कि ये जो आपका रिलेशन है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो आगे मेरे को एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए मेरे को चेक करना ही नहीं है। डेफिनेटली ये जो आपका रिलेशन है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। कौन सा रिलेशन नहीं होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। इसके पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल लेके चेक किया था, वो रिफ्लेक्सिव भी था, एंटी सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, तो मैंने इसको क्या बोला था, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोला था, ठीक है। अब इसको देखिए, ये R2 हो गया हमारा। अब एक R3 लेता हूँ, देखो R3 में जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। R3 जो हमारा सेट है, R3 के अंदर क्या दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा है, A into A दे रखा है। देखो मैंने पहले भी इसको आपको सोल्व करके बताया था कि भाई A into A हमारा जो है क्या होता है, ये मैंने चीज़ क्लियर करी थी, फिर भी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, रफ कर दिया उसको। देखो
देखो ए टू ए कैसे फाइंड करेंगे, कुछ सेट हमारे पास में जैसे दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। अब ए टू ए निकालना, ए टू ए निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसा हो गया, जैसे इसमें अपन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो इस तरह से होगा, देखो 1 1 का पेयर बनेगा, ये 1 1 का, ये पेयर अपना किसका बनेगा यहाँ पे 1 2 का, ये पेयर यहाँ पे किसका बनेगा 1 3 का, ये पेयर यहाँ पे किसका बनेगा 1 4 का, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। इसके बाद कौन सा बनेगा 3 1 3 2 3 3, इसके बाद में बनेगा 3 4, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 4 1 4 2 4 3, नहीं यहाँ पर आ जाएगा ये 4 4, ये ऐसा इसका ये जो बनाया है मैंने, ठीक है। अगर इसका मैं पूरा एक सेट बनाता हूँ तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा R3 कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, या जिसको अपन बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए। क्या बोलेंगे इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो देखो इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर मेंबर्स आ रहे हैं ये पूरा का पूरा इसका जब हम सेट बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे R3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे R3। अब देखो इसके अपन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के सारे पेयर आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि एंटी सिमेट्रिक, क्या बोलता हूँ मैं, एंटी सिमेट्रिक, मतलब एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जैसे इसके अंदर 1 2 पेयर है, देखना ध्यान से, इसके अंदर जैसे आपका 1 2 पेयर है तो 1 2 का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 है तो 1 2 का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, 2 1। तो देखो वैसे एंटी सिमेट्री के अंदर होता क्या है, जैसे यहाँ पे 1 2 पेयर आपके पास आ रहा है तो 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं होना चाहिए, बट 2 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 1 3, तो 3 1 नहीं होना चाहिए, ये 3 1 भी है इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, बट ये क्या नहीं होगा, ये डेफिनेटली आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये जो आपका रिलेशन है इसको मैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं बोल सकता हूँ। इस रिलेशन को मैं कौन सा नहीं कहूँगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। R3 को ए टू है हमारा। अब अपन R4 की ओर बढ़ रहे हैं, किसकी ओर बढ़ रहे हैं, R4 एक रिलेशन दे रखा है, उसको अपन चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा होगा कि नहीं होगा। इसको अपन चेक करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। R4 देखो, R4, R4 के अंदर क्या दे रखा है 1 1, ये 2 2, उसके बाद में क्या दे रखा है 3 3, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है 4 4, उसके बाद में क्या दे रखा है 1 2, उसके बाद में क्या दे रखा है 2 3, उसके बाद में अपने को क्या दे रखा है 1 3। ये ऐसे कुछ इसके पेयर्स दे रखे हैं। ये कौन सा रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन दे रखा है ये रिलेशन हमारा R4 रिलेशन है। ये जो उनको रिलेशन दे रखा है ये रिलेशन बेसिकली है कौन सा, R4 रिलेशन है। तो R4 रिलेशन के बारे में हम सोचते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें देखो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। तो देखो सेट हमको कौन सा दे रखा था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। सेट अपने को दे रखा था 1 2 3 4, ये ऐसा दे रखा है। तो इसके लिए इस पेयर के अकॉर्डिंग, सॉरी इस सेट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कौन से पेयर होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए, ठीक है। ये पेयर होना चाहिए। देखो
ये सारे के सारे पेयर इसके अंदर मौजूद हैं, तो डेफिनेटली ये जो आपका रिलेशन है इसको मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूँगा इसको, क्या बोलूँगा मैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब अपन सोचते हैं एंटी सिमेट्रिक के बारे में। एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अपना जो होता है वो डायगोनल के मेंबर्स को अलाउ करता है। डायगोनल के मेंबर्स मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, ये मेंबर्स किसके हो गए, डायगोनल के मेंबर्स हो गए, मतलब ये डायगोनल के मेंबर्स को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो इसके पेयर हो गए डायगोनल के, तो इसको तो अपने को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 नहीं है इसके अंदर, तो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। आगे देखो 2 3 है, तो 2 3 का उल्टा आपका 3 2 पेयर है इसके अंदर, 3 2 पेयर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो एंटी सिमेट्रिक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। 1 3 आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 1 3, तो 1 3 तो आ रहा है, बट 1 3 का उल्टा 3 1 आ रहा है क्या इसके अंदर, नहीं आ रहा है, तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन यहाँ पर भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है ना। क्योंकि देखो एंटी सिमेट्रिक होता क्या है, जैसे ए बी पेयर अपना जो रिलेशन है उसके अंदर जैसे ए बी पेयर मौजूद है, तो डेफिनेटली बी ए पेयर उसके अंदर होना नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपका 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद नहीं है, 2 3 है तो 2 3 का उल्टा आपका 3 2 मौजूद नहीं है, 1 3 है तो 1 3 का उल्टा आपका 3 1 मौजूद नहीं है। तो ये जो है आपका रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन आपका डेफिनेटली क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन आपका कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में सोचते हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, ये एंटी सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से। देखो इनको तो अपने को चेक करना ही नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव वाले पेयर है, एंटी सिमेट्रिक इन पेयर्स को अलाउ करता है। ट्रांजिटिव में अपने को क्या सोचना है, देखो 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 से, और 2 का रिलेशन किससे है, 3 से। सुनिएगा ध्यान से, 1 का रिलेशन आपका आ रहा है 2 से, 2 का रिलेशन आ रहा है 3 से, तो 1 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए, तो 1 और 3 का रिलेशन है इसके अंदर, तो ये हमारा जो है वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए, तो 1 और 3 का भी आपका रिलेशन किसके अंदर है, R4 के अंदर है, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया ना, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या बोलूंगा इसको मैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, ये जो अपना रिलेशन हो जाएगा, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, रिलेशंस अपने को दे रखे हैं, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये रिलेशन आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होंगे या नहीं होंगे, इसको अपने को चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन is a partial order relation. Which of the following relation is a partial order relation? ठीक है, तो हम इसको देखते हैं एक बार कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैसे होगा। ये फर्स्ट अपना रिलेशन दे रखा है, इसमें एक R1 रिलेशन दे रखा है हमने को, R1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ये A कोमा B। ठीक है, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है A लेस देन B दे रखा है, क्या दे रखा है, A लेस देन क्या दे रखा है, B दे रखा है। सबसे पहले देखो ये जो अपना रिलेशन है, इसका अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँ या इसको चेकआउट करता हूँ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे,
सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करोगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि भाई ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं ये जो रिलेशन है इसके अंदर अगर मैं सोचूं कि जैसे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर लिखता हूँ, देखो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वन लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन ए होगा। इसका मतलब क्या होगा, मैंने इम्प्लाइज करके लिखा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वन इम्प्लाइज ए लेस देन ए। ये जो रिलेशन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए लेस देन ए हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ए लेस देन ए आपका पॉसिबल नहीं है। ए लेस देन ए आपका पॉसिबल नहीं है, क्यों? कोई सा भी मेंबर है वो खुद से ही छोटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब इसको ये जो आपका रिलेशन है वो यहीं पे क्लियर हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आगे अपने को एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा कि ये जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बंदे को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, दूसरा अपने को रिलेशन दे रखा है जैसे इसमें एक रिलेशन आर टू दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ए कोमा बी। अब ए कोमा बी में है क्या, यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड ऐसा है। इसके बाद में ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, ऐसा हमको दे रखा है। ये रिलेशन क्लोज है यहाँ पे। इस रिलेशन को देखते हैं अपना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो अगर ये ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है या आर टू है, तो इसका मतलब इसका इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। अब देखो ये लेस देन इक्वल लिख रखा है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। या तो ए आपका ए के इक्वल होगा या ए आपका ए से छोटा होगा। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू। अब मैंने जैसे ए लेस देन इक्वल टू ए यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए आपका ए के इक्वल होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रू हो जाएगा इसमें। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इसके अंदर। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। दूसरा है आपका एंटी सिमेट्रिक, चेक करते हैं बंदे को। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक के अंदर क्या है, जैसे देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर टू है, तो ठीक है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर टू नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वो उस केस में होना चाहिए जब ए और बी दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आए, ठीक है। और जैसे इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे यहाँ पे लिखा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी लिखा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर टू लिखता हूँ, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर टू आपका, ठीक है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर टू अगर मैं लिखता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू ए होगा। और भाई मेन को ए लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ पर जैसे आ रहा है बी लेस देन इक्वल टू है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू उसी केस में होंगे जब ए की वैल्यू आपकी इक्वल किसके हो, बी के इक्वल हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, which two statement true only in that case, only in that case when a equals to b, ठीक है। अब ये a लेस देन इक्वल टू b ने b लेस देन इक्वल टू, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई a b के से छोटा है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि b a से छोटा है, या मैं ऐसा बोलूँ यहाँ पर
ए बी के इक्वल नहीं, यहाँ पे बी ए के इक्वल है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ए इक्वल्स टू बी निकल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ सा आपने कोई रिलेशन ऐसा दे रखा है जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है और उसके अंदर आपका बी बिलोंग्स टू भी आर है, तो वो उस केस में है जब ए इक्वल्स टू बी हो, तो इस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ते हैं, देखो ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखें अपन इसको, तो देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इफ देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। तो इसको हम चेक करते हैं हमारा रिलेशन क्या है, पहले पढ़ते हैं इसको, रिलेशन क्या दे रखा है, देखो ये रिलेशन है अपना, पढ़ो इसको, ए कोमा बी, इसका मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल बी है, तो यहाँ पर ये रिलेशन को देखो, ठीक है। पढ़ो इसको ध्यान से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पर देखो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, बी लेस देन इक्वल सी है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूँ कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो मैं इसका इन दोनों स्टेटमेंट से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लेस देन इक्वल सी ऐसा लिख सकता हूँ। भाई ए बी से छोटा है यानी बी सी से छोटा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ए बी जो होगा वो भी आपका किससे छोटा होगा, सी से छोटा हो जाएगा। अब ए सी से छोटा होगा तो ये कौन से रिलेशन को शो कर रहा है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन को शो कर रहा है, तो हो गया ये ट्रांजिटिव रिलेशन। भाई ए बी बिलोंग्स टू आर इसके अंदर मौजूद है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी इसके अंदर मौजूद है, तो आपका ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी इसके अंदर मौजूद होगा। अब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर इसके अंदर मौजूद है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। कौन सा रिलेशन बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। हो गए यहाँ पे क्लियर। अब देखो इस रिलेशन को हमने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए भी चेक किया, उसके बाद एंटीसिमेट्रिक के लिए चेक किया, ट्रांजिटिव के लिए भी चेक किया। तो इस रिलेशन को जैसे देखा हमने, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटीसिमेट्रिक भी आ रहा है, ट्रांजिटिव भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलेंगे इसको, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसका और अपन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रिलेशन देखो इसको, R3 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर दो सेट अपने को दे रखे हैं, एक सेट ए दे रखा है, एक कौन सा दे रखा है बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर अपने को रिलेशन दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये सेट की फॉर्म में दे रखा है, किसकी फॉर्म में दे रखा है, सेट की फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें अपन ऐसा करते हैं, देखो देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स मतलब क्या है, कोई सा एक सेट ले लेता हूँ, जैसे देखो 1 2 3 एक्स मैंने सेट ले लिया। और इसमें पी ऑफ एक्स के बारे में हम सोचें, तो पी ऑफ एक्स के बारे में क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स क्या होता है, पावर सेट होता है जिसको बोलते हैं सेट ऑफ सबसेट। तो पहले तो इसके सबसेट बनाएंगे अपन, तो सबसेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो एक तो ब्लैंक सेट आ जाएगा, एक आपका 1 2 3 ये खुद आ जाएगा, इसके बाद में आएगा 1, उसके बाद में क्या आएगा 2, उसके बाद में क्या आएगा 3, ठीक है, उसके बाद में आएगा 1 कोमा 2, उसके बाद में आएगा इसमें, ठीक है, उसके बाद में आएगा इसमें 2 कोमा 3, उसके बाद में आएगा इसमें 1 कोमा, ये हो गया, ठीक है, ये सेट तो इसका बन गया, ठीक है, पावर सेट बना दिया इसका।
तो देखो ये पावर सेट मैंने बना दिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए अगर अपन चेक करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए भाई, जैसे एक सेट ए है तो दूसरा सेट भी ए होना चाहिए। ये दोनों किसके अंदर होने चाहिए, ये दोनों किसके अंदर होने चाहिए, हमारे इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। दूसरा सेट है तो देखो जैसे ए हमारा सेट है तो ए सेट के अंदर होना चाहिए, ए का रिलेशन आपका खुद ए से होना चाहिए, तो ए का रिलेशन ए से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए हो गया। तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं जैसे सिमेट्रिक के लिए इसको चेक करने जा रहा हूँ, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है इसको अपन देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अंदर इसके अंदर ऐसा है कि जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू R3 है, तो इसका उल्टा आपका बी कोमा ए बिलोंग्स टू R3 भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी होना चाहिए। और ये आपका सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब ए इक्वल्स टू क्या हो, बी हो, जब ए इक्वल्स टू क्या हो, बी हो। ठीक है, तो ये आपकी जो कंडीशन है वो एंटी सिमेट्रिक की यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो आपका रिलेशन है वो आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो ट्रांजिटिव के अंदर ऐसा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू R3 है, इसके बाद में बी कोमा सी बिलोंग्स टू भी R3 है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू R3 भी होना चाहिए। तो ये भी होगा आपका डेफिनेटली। इसका एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे बांसवाड़ा का एग्जांपल है, बांसवाड़ा अगर सबसेट हो जाएगा राजस्थान का और राजस्थान हमारा सबसेट हो जाएगा इंडिया का, तो बांसवाड़ा भी डेफिनेटली सबसेट किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। तो ये पूरी पूरी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो मैंने रिलेशन का यहाँ पर एग्जांपल लिया है ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।